बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिद दय्यान ज़िल फ़ज़्लि वल जूदि वल इहसान ज़िल करमि वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i खैरिल अनाम व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैस मिन्हु फ़हुव रद्दुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। रबीउल अव्वल के महीने का आगाज़ है। हमारी सिलसिलेवार गुफ्तगू भी चलती रहेगी और इंशाअल्लाह सीजन की गुफ्तगू से भी आपको महरूम नहीं रखा जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस बात की मोहताज नहीं है कि रबीउल अव्वल का महीना आएगा तो हम आपसे प्यार करने लगेंगे या प्यार का इजहार करने लगेंगे। आपकी मोहब्बत तो 12 माशी है, सदाबहार है। मुसलमान किसी भी वक्त मुसलमान नहीं हो सकता जब उसके दिल से रसूलुल्लाह की मोहब्बत निकल जाए। हर वक्त उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रहे, ये ईमान का तकाजा है। फिर बहुत सारे देखा देखी हमारे अहले हदीस हजरात भी कि हम कोई किसी से कम थोड़ी हैं या किसी से पीछे थोड़ी हैं। हमारे जो जलसे और जलूस होते हैं कुछ लोग जलसे जलूस दोनों करते हैं और कुछ सिर्फ जलसे करते हैं। दलील दोनों के पास नहीं। बाज़ दफा चैनल पर जवाब देना इतना मुश्किल हो जाता है। कुछ साल पहले भी ये इतराज आया, गोल चैनल पे थे बरेलियों जमात के जो मुनाजिर थे हनीफ कुरैशी साहब, उन्होंने कहा डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से कि जी इनसे पूछो हमारी तो मिलाद बिदअत है, तुम्हारी तकरीब बुखारी क्या है? ये सुन्नत है? तकरीब बुखारी क्या है? तरावी में खत्म कुरान क्या है? रबीउल अव्वल में चलो तुम जलूस नहीं निकालते, जलसे तो करते हो सारी सारी रात, ये क्या है?
फिर हम सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाकर अगर हम सड़क पे झंडे लेके निकलते हैं और नबी की आमद की खुशी का इजहार करते हैं, तुम भी तो जब साजिद मीर साहब आते हैं एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे, तुम भी झंडे लेके जाते हो और नारे लगाते हो जिंदाबाद के, और फिर इस्तकबाल करते हो उनका। बाकी बातें तो मैंने गोल कर दी। आखिरी बात का मैंने ये कहा कि डॉक्टर साहब देखिए, इसमें और उसमें बड़ा फर्क ये है कि तुम जब सुबह झंडे लेके निकलते हो, पीली चप्पलें, हरी झंडियां, सफेद कपड़े, हरे अमामे, सारी दिहाड़ी रोड पे नारे लगाते हो, शाम को खाली हाथ वापस आते हैं। और हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, चलो झंडे लेकर ही जाते हैं, लेकिन हम जिसके लिए जाते हैं उसको लेकर आते हैं। तुम किसको लेकर आते हैं? यह एक इल्जामी जवाब है, लेकिन एतराज अपनी जगह वैलिड है। यह नहीं है कि कोई और करे तो वो गलत है और हम करें तो वो सही है। गलत तो गलत है, कोई भी करे। गलत चीज का जवाब किसी के लिए पैदा नहीं किया जा सकता। और ऐसा ऐसा हमें इन चीजों से भी उलमा सर जोड़कर बैठे, मिल बैठे और इसकी कोई ऐसी राह निकालें जो सुन्नत से टकराए नहीं, ताकि हमारी कोई भी बात, हमारा कोई भी मौक़िफ़ किसी गैर के सामने कमजोर ना पड़े। देखिए, नबी मुकर्रम की आमद की खुशी किसको नहीं, लेकिन क्या वो आज आए हैं? हर रबीउल अव्वल को आते हैं। सोचने और समझने की बात यह है, आपकी पैदाइश हर रबीउल अव्वल को होती है और 12 ही को होती है। फिर सहाबा किराम को हमसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत थी वो नौज़ बिल्लाह कम थी। हिंदी जुबान का एक मकूला है कि बनिए से सियाना सो बावला, कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं हिंदू साहूकार से कारोबार में ज्यादा तेज हूं, तो समझो वो पागल है। ये एक मकूला है कि हिंदू साहूकार से कारोबार में, बिजनेस में कोई आगे हो ही नहीं सकता। सेम यही चीज मैं कहता हूं, अगर कोई ये दावा करता है कि मैं सहाबा किराम से ज्यादा मोहब्बत रखता हूं नबी से, तो पागल। ऐसा मुमकिन ही नहीं। नबी मुकर्रम की जात अक़दस से, सहाबा से ज्यादा प्यार हम नहीं कर सकते। फिर सहाबा ने कभी भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ना आपने तरगीब दी, ना मक्का के 13 साल में, ना मदीने के 10 साल में कभी मदीने या मक्के की गलियों में झंडियां नहीं लगी, कभी आपने जुलूस नहीं निकाले, कभी आपने मखसूस यूनिफॉर्म पहनकर एक दिन मुकर्रर करके सहाबा को बाहर नहीं निकाले, बल्कि आपने तो गलियों में इबादत करने को भी मना किया ताकि लोगों को तकलीफ न हो। ईदगाह के लिए भी अगर हुक्म है मस्जिद से बाहर निकलने का, तो ये नहीं है कि मस्जिद से बाहर निकलकर सड़क पे सफे डाले, फिर भी यही हुक्म है कि मैदान में जाकर सफे डाले, ताकि लोगों की आमद और रफ्त मुतासिर ना, लोगों को तकलीफ हो। इस्लाम तो दूसरों के दुख दर्द का ख्याल रखने वाला मसला। और आज मुसलमान मुट्ठी भर कलमा पढ़ने वाले होते हैं और बड़े बड़े रोड बुला करके रखते रहते हैं। उसके लिए मखसूस दिन है, मखसूस अय्याम है, पूरी हुकूमती मशीनरी भी साथ लगी होती है, पूरा शहर
अजाब बना हुआ होता है, और चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं काले कपड़ों में, बस सारे शहर को काला किया। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में 2 रोजे रखा करते, खास तौर पर रमजान से हटकर। वो हर हफ्ते रखते, हर हफ्ते रखते, 2 रोजे रखते। एक रोजा आप जुमेरात को रखते और एक रोजा आप सोमवार को रखते, जिसे आप पीर का दिन कहते हैं, अतवार के बाद वाला। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये जुमेरात को भी रोजा रखते हैं, पीर को भी रखते हैं, इसकी कोई खास वजह है? आप ये रोजे क्यों रखते हैं, इसकी कोई खास वजह है? आपने फरमाया, हां, इसकी खास वजह है। आपने बताया, जुमेरात को तो मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि जो हमारे हफ्ते भर की डायरी है, अल्लाह के पास डायरियां जाती हैं, कितना कड़ा निजाम। 2 डायरियां तो रोज जाती हैं, एक असर को, एक फजर को। जो फरिश्ता असर को डायरी लेकर आता है वो हमारे साथ फजर तक रहता है, वो फजर को वो डायरी लेकर चला जाता है। दूसरा जो फजर को आता है वो असर तक हमारे साथ रहता है। ये फरिश्तों की फिर ड्यूटियां तब्दील होती हैं। 2 डायरियां तो ये रोज जाती हैं, और एक डायरी मुस्तकिल बन रही है जो हमारे दाएं और बाएं किरामन कातिबीन बैठे हैं, सारी जिंदगी की अंदाजा लगाइए। और एक ये हफ्तेवार डायरी, और एक सालाना डायरी जो शब कद्र को पेश होती, और फिर एक वो दीवान है, वो रजिस्टर है जो जिंदगी के खात्मे पर ये सारी डायरियां टैली करके एक रजिस्टर जो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हर बंदे के सामने खोल के रख देगा, और इनकार की कोई गुंजाइश ना, इनकार की कोई गुंजाइश ना। तो ये जो हफ्तेवारी डायरी जाती है, आपने फरमाया ये जुमेरात को जाती है। मैं रोजा इसलिए रखता हूं ताकि जुमेरात को जब मेरी डायरी अल्लाह के पास जाए तो उसमें यह लिखा हुआ हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रोजे से, आज रोजे से। यानी जिस दिन अल्लाह के पास मेरी डायरी जाए तो उस दिन यह बात भी साथ जाए कि मैंने आज रोजा रखा। ये एक तकवा है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से कुर्बत, जिस वजह से ये जज्बा पैदा हुआ। अब रहा पीर का दिन। अल्लाह के हबीब, आप पीर को रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया, यौमा वुलिदतु फी, ये वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं। इस दिन मैं पैदा हुआ हूं, मेरी पैदाइश हुई। गोया मैं अपनी पैदाइश वाले दिन अल्लाह के शुक्राने के तौर पर जश्न मनाने के बजाय रोजा रखता हूं। फिर आपने अपने अमल से यह भी बता दिया कि आप अपने विलादत वाले दिन को साल बाद याद नहीं करते, हर हफ्ते याद करते हैं। फिर आपने यह भी बतला दिया कि आप महीने की 12 तारीख को याद नहीं रखते, हफ्ते वाले दिन पीर को याद रखते। बड़ा फर्क।
अब आपने अपनी पैदाइश पर खुशी करने का तरीका भी बता दिया, रोजा रखता। और सहाबा भी रोजा रखते थे। सहाबा क्यों रखते थे? सहाबा सारे पीर को तो पैदा नहीं हुए थे। आप तो पीर को पैदा हुए, ठीक है, आप इस वजह से रखते। सहाबा जो रखते थे, सहाबा सारे पीर को तो पैदा नहीं हुए थे। वो क्यों रखते थे? वो नबी की मोहब्बत में रखते, वो नबी की मोहब्बत में रखते कि मेरे नबी ने रोजा पीर को रखा है, हम भी रखेंगे। ये प्यार है। तो अल्लाह के रसूल ने अपने प्यार का जो एक तरीका है कि मुझसे मोहब्बत का इजहार तुम किस तरह कर सकते हो, उसका तरीका आपने बताया और बड़े सहल अंदाज में, आसान अंदाज में आपने बताया। फिर हमारे यहां ये बड़ा रिवाज है, मिलादुन नबी भी नहीं कहा जाता है। पाक हिंद बरे सगीर में ईद मिलादुन नबी का ईद मिलादुन नबी इसे कहा जाता है। यानी ये ईद का दिन, लम्हे भर के लिए, लम्हे भर के लिए हम मान लें कि ये ईद का दिन है। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बात समझाई, बहुत बड़ी बात। वो ये कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि ईद के दिन रोजा रखना हराम, ईद के दिन रोजा रखना हराम। खतीब से आप बात कर सकते, आपस में नहीं कर सकते। खतीब कोई बात पूछे, आप जवाब दे सकते। ईद के दिन रोजा रखना मुसलमानों का बच्चा जानता है कि हराम। हत्ता के ईद वाले दिन कोई अगर बाहर सड़क पर कोई मोची जूता टांगता हो ना, आप उसके पास भी जाएं और उसे कहें खैरियत, आज दुकान देर से खोली है। बोलेगा यार मैं ईद पढ़ने गया था। अच्छा, मैंने तो रोजा रखा हुआ है। वो पता क्या कहेगा? ये आम लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है। वो कहेगा ईद के दिन रोजा तो शैतान रखता है, ईद के दिन रोजा तो शैतान रखता है। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ईद के दिन रोजा हराम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत वाले दिन रोजा रखा। पीर का रोजा जो आपने रखा, अपनी विलादत वाले दिन आपने रोजा रखा, और आप उसी को ईद का दिन भी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, रसूलुल्लाह नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। तो जब अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी ये ईद ही का दिन होता, तो अल्लाह के रसूल इस दिन अपनी विलादत पे रोजा न रखते। आपने रोजा रखकर उम्मत को बता दिया कि कम अज कम ये ईद का दिन नहीं, ये ईद का दिन नहीं है, इसलिए कि ईद के दिन रोजा रखना हराम। मेरे भाई, दीन को अगर हम कुरान और सुन्नत से समझें, कुरान और सुन्नत से ले, दीन का समझना बड़ा आसान, बड़ा ही आसान। इजहार मोहब्बत का वो तरीका नहीं जो मुफ्ती करता है, जो लंबी दाढ़ी वाला करता है, लंबी पगड़ी वाला करता है, ऊंची टोपी वाला करता है। मोहब्बत के इजहार का तरीका वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया।